तो प्यारे प्यारे भाई और प्यारी प्यारी बहनों, आज के इस सेशन में हम लोग 200 प्लस हिंदी के जो ऑब्जेक्टिव है उसका खलास करने वाले हैं। ठीक है, विद केटी भैया। ठीक है, मेरे साथ आइए और इसका खुलासा करना है। ठीक है, उससे पहले कुछ बातें हैं जो बता देता हूँ, जैसे कि आपको क्या करना है। आपको क्या करना है भैया, कि क्वेश्चन को देखकर सुनकर, ठीक है, पहले खुद से आंसर सोचना है। बच्चे बोलेंगे "ये क्या बोल रहे हो, फिर से सुनो, क्वेश्चन को देखिए या फिर सुनिए"। ठीक है, आपका काम है, या तो देखिए या फिर सुनिए। कोई स्टूडेंट है जो देखकर आंसर देंगे, कोई है जो सुनकर आंसर देंगे। तो क्वेश्चन को देखकर या सुनकर पहले खुद से आंसर सोचना है। बच्चे बोलेंगे चलो ठीक है, सोच लिए। बच्चे बोलेंगे कि आप मैजिक खिला रहे हो क्या? नहीं भाई, मैं जब आंसर बताऊंगा तो उसे चेक कीजिए कि आपने जो दिया है वो सही है या फिर गलत है। ठीक है, अगर गलत हुआ तो उसका स्क्रीनशॉट उसी वक्त ले लीजिएगा। बच्चे बोलेंगे ये क्या बोल रहे हो भाई, फिर से सुनो, कि क्वेश्चन अगर गलत हुआ आपका तो उसका उसी वक्त स्क्रीनशॉट लेके उसे याद कर जाइएगा। ठीक है, तो आर यू रेडी गाइज? हाँ, बच्चे बोलेंगे यार बिहार में वो ठीक से थोड़ा बोलो, तो क्या आप लोग तैयार हैं भाई और बहनों? तो बच्चे बोलेंगे हाँ तैयार है। चलिए भैया, यात्रा स्टार्ट करते हैं। और ये सीट बेल्ट बांध के बैठो सब, ठीक है, लंबा उड़ान भरने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है भैया, देखो, महामैराथन ऑब्जेक्टिव सीरीज केटी भैया के साथ हिंदी का खुलासा करने वाले। ठीक है, ये क्या है, ये केबीबी का मतलब क्या है ये पता है स्टूडेंट्स को। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? एकांकी है, कहानी है, यात्रा संस्मरण है, या फिर ललित निबंध है? तो सबको पता है कि जो बातचीत है वो क्या है भैया, ललित निबंध है। चलो ऑप्शन डी इज करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद है कि बातचीत जो है बालकृष्ण भट्ट की जो कविता है बातचीत, वो, अच्छा ये सॉरी, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? जल्दी बताइए, प्रसाद युग के थे, भारतेंदु युग के थे, द्विवेदी युग के थे, या फिर स्वतंत्रता युग के थे? तो बताइए कि बालकृष्ण भट्ट जी जो थे वो किस युग के निबंधकार थे? तो सबको पता है कि भैया वो भारतेंदु युग के थे। कब के थे भैया? वो भारतेंदु युग के थे। कब के थे भैया? भारतेंदु युग के थे। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? जल्दी बताइए, तर्कपूर्ण बात करना, भीड़ से बात करना, या फिर अवाक होकर अपने से बातचीत करना? तो सबको पता है कि अवाक होकर अपने से बातचीत करना ही मनुष्य की बातचीत का सबसे उत्तम तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तर्क है, जिज्ञासा है, आत्मीयता है, या फिर प्रवाहपूर्ण भाषा है? तो संवाद में सबको पता है कि सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है भैया? आत्मीयता होता है। क्या होता है भैया? आत्मीयता होता है। क्या होता है? आत्मीयता होता है। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1884 ईस्वी को, 23 जून 1844 ईस्वी को, 20 जुलाई 1902 ईस्वी को, या फिर 18 दिसंबर 1834 ईस्वी को? तो सबको पता है कि जो बालकृष्ण भट्ट जी जो थे उनका जन्म कब हुआ था भैया? 23 जून 1844 ईस्वी को, 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। संयोगिता स्वयंवर रचना है किनकी है भैया? बालकृष्ण भट्ट की है, प्रताप नारायण की है, श्रीनिवास दास की है, या फिर मैथिली नारायण सैनी की है? तो सबको पता है कि जो संयोगिता स्वयंवर रचना है वो किनकी है भैया? संयोगिता जो स्वयंवर रचना है वो किनकी है भैया? तो श्रीनिवास दास की है। किनकी है भैया? श्रीनिवास दास की है। नेक्स्ट है कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? प्रताप निकाला था, कर्मवीर निकाला था, या फिर हिंदी प्रदीप, या फिर ज्योतिषना निकाला था? जल्दी बताइए कि बालकृष्ण भट्ट जी जो थे कौन सा मासिक पत्रिका निकाले थे? तो सबको पता है कि प्रताप निकाले थे। सबको पता है प्रताप निकाले थे। चलिए, आठवां क्वेश्चन क्या है भैया कि भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, डॉक्टर नागेंद्र ने, या फिर रामचंद्र शुक्ल ने? तो सबको पता है कि रामचंद्र शुक्ल जी जो थे उन्होंने इनको जो है, ठीक है, अंग्रेजी की साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा है। बालकृष्ण भट्ट को, भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? लखनऊ उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, मथुरा उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश, हम लोग तो बिहार में है भाई, उत्तर प्रदेश के बारे में बोल रहे हैं, वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो सबको पता है कि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में उनका क्या हुआ था भैया? उनका निवास स्थान था। ठीक है, कहाँ था भैया? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। कहाँ था भैया? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट की जो हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका है वो कब निकाली गई थी? 1877 में, 1888 में, 1890 में, 1884 ईस्वी में? सबको पता है कब निकाली गई थी भैया? 1877 ईस्वी में निकाली गई थी। 1877 ईस्वी में। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? मैलामचल, गोदान, क्या है भैया? उपन्यास, उपन्यास मैलामचल, गोदान, 100 जान एक सुजान, या फिर अंतराल? तो सबको पता है कि 100 अजान एक सुजान जो है वो बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित एक उपन्यास है। क्या है भैया? उपन्यास है। 12वां क्वेश्चन है कि नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? सबको पता है कि गांव में क्या होता है भैया, नाटक के पहले क्या होता है? मंगल पाठ। अभी क्या आप लोगों के इधर होता है नाटक? मेरे इधर होता था लेकिन अब रुक गया है। भजन, नांदी पाठ, या फिर मंगलाचरण? तो सबको पता है कि जो भजन नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को नांदी पाठ कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? नांदी पाठ कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? नांदी पाठ कहते हैं। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ये किसने कहा था? एडिसन ने, बेन जॉनसन ने? चलो दोनों, दो ही में से कोई बताओ। सबको पता है कि इसी दोनों में से कोई है, तो जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी। तो बेन जॉनसन ने कहा था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता था।
होता है, ठीक है। और किसने कहा था कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच ही हो सकती है? तो एडिसन ने कहा था कि असल बातचीत है सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच ही हो सकती थी। कितनी? दो व्यक्तियों के बीच, दो व्यक्तियों के बीच क्या हो सकती है? असल बातचीत हो सकती है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं कि बातचीत से मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है। बातचीत से मन हल्का और क्या होता है भैया? स्वच्छ हो जाता है। बातचीत से मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है, हल्का और स्वच्छ हो जाता है। बातचीत से मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? सबको पता है कहाँ के लोगों में भैया? यूरोप के लोगों में। ये सब बहुत इजी क्वेश्चन है। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? आदि काल के, भक्ति काल के, रीति काल के, आधुनिक काल के? तो सबको पता है कि जो बालकृष्ण भट्ट थे वो आधुनिक काल के रचनाकार थे, है ना, मॉडर्न युग के थे। वो कब के थे भैया? मॉडर्न युग के थे। उसने कहा था कहानी किस शहर का चित्रण है? उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? जल्दी बताओ। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? तो अमृतसर का है। कहाँ का है भैया? अमृतसर का है। लहना सिंह के गांव का नाम क्या था? मगर, मांझे, दोनों में से कोई एक बताओ। लहना सिंह के गांव का नाम क्या था भैया? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। तो मांझे, ठीक है। कहाँ क्या था भैया? मांझे। मांझे, ऑप्शन बी करेक्ट है, मांझे था, ठीक है, मांझे, ठीक है। लहना सिंह किस पद पर था? सूबेदार, लेफ्टिनेंट, जमादार या फिर मेजर? लहना सिंह, वाह क्या नाम है। नाम नहीं, मतलब इनका काम जो है बहुत भयंकर वाला है, ठीक है। ये अपनी महबूबा के लिए क्या नहीं किए, सैल्यूट है भाई। जमादार का काम था उनका। क्या था भैया? जमादार का काम था, ठीक है। लाना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? कीरत सिंह, वजीरा सिंह, अतर सिंह, महीप सिंह? तो सबको पता है कि वजीरा सिंह के गोद में वो मरे हुए थे, ठीक है, सबको ये पता है। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? सूबेदार हजारा सिंह या फिर सूबेदारनी के लड़के का नाम क्या था? तो बोधा सिंह। बोधा सिंह उनके लड़के का नाम क्या था भैया? बोधा सिंह था। क्या था? बोधा सिंह। भारतीय सिपाहियों को किसके साथ संघर्ष हुआ था? फ्रांसीसी के साथ, तुर्कों के साथ, अंग्रेजों के साथ या फिर जर्मनी के साथ? मतलब उसने कहा था कहानी में, ठीक है, किस के साथ सामना किया गया था वो पूछ रहे हैं। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। तो जर्मनी के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था भैया? जर्मनी के साथ। किसके साथ हुआ था? जर्मनी के साथ। किसके साथ? जर्मनी के साथ। जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया? सबको पता है। किसने गया? लहना सिंह ने। लहना सिंह ने। सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? लहना सिंह का जो नंबर था वो कितना था? जल्दी बताइए। 77 था, 102 था, 1805 था या फिर 72 था? तो सबको पता था कितना है भैया? ऑप्शन ए जो है 77। कितना था भैया? 77 था। सुखमय जीवन किनकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, देवकी नंदन खत्री की? दोनों में से कोई एक बताओ। चलो, तो सबको पता है कि भैया किनकी थी भैया? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, जो कि उसने कहा था कहानी लिखे हुए हैं। अब बताइए, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? 13 में, 12 में, 15 में, 1900 में? तो सबको पता है कि उसने कहा था कहानी जो 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई। कुरवई का अर्थ क्या होता है? मंगनी। कुरवई का अर्थ क्या होता है? मंगनी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार थे? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। द्विवेदी युग के, भारतेंदु युग के या फिर प्रेमचंद्र युग के? तो सबको पता है कि द्विवेदी युग के वो निबंधकार थे। कब के थे भैया कहानीकार? तो द्विवेदी युग के थे। उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? जल्दी बताओ। और सबको पता है कि उसने कहा था कहानी 5 भागों में विभक्त है। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो कर्म प्रधान है भैया, कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान है, ठीक है। क्यों क्यों कर्म प्रधान है? अब बताओ। कर्म प्रधान इसलिए है कि उनको जब बोला गया, ठीक है, उनकी जो थी, ठीक है, सूबेदारनी, ठीक है, उन्होंने बोला था कि आप मेरे, है ना, पति और बेटे की प्राण की रक्षा कीजिएगा, ठीक है। तो लहना सिंह की बचपन की वो थी, ठीक। तो लहना सिंह अपना जान देकर और उनके बेटे और उनके हस्बैंड का जान बचाए हुए थे। सबको पता है ये। बचपन में लहना सिंह, बच्चे लोग ना, हमको ये सब नहीं पता रहता, हमको अपने गांव का कहानी पता रहता है। हाँ बेटा, तू यही पता करो। बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न पूछते? तेरी कुरवई हो गई का? ये तो भाई जिंदगी भर याद रहेगा। तेरी कुरवई हो गई का? लपटन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहते हैं? 15, 10, 5 या फिर 20? तो 10 आदमी बोलते हैं, ठीक है। कितने आदमी थे? 10 आदमी थे मालिक, 10 आदमी थे। सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किसे कहता है? तो लहना सिंह से कहता है। मैंने अभी बोला है किसे कहता है, लहना सिंह से। लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? तो वजीरा सिंह को भेजते हैं। भैया वजीरा सिंह जाओ, ठीक है। किसने कहा था अभी न जाने कितने मिलो इस देश की जनता को जाना है? महात्मा गांधी ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने या फिर लाल बहादुर शास्त्री ने? तो किसने कहा था भैया? जवाहरलाल नेहरू ने। बच्चे बोलेंगे कि गूंगे हो गए क्या? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि अभी न जाने कितने मिलो इस देश की जनता को जाना है। 37 क्वेश्चन क्या है? 37वां क्वेश्चन, वाह भैया। किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था? तो अपोलो नर्सिंग होम में। कहाँ हुआ था भैया? अपोलो नर्सिंग होम में। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया था? सबको पता है। कहाँ का भैया? अमेरिका का, सबको पता है। जयप्रकाश नारायण को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने का प्रेरणा मिला? जल्दी बताइए। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। स्वामी सत्यदेव या फिर स्वामी विवेकानंद? मैं आपके सामने दो ही ऑप्शन देता हूँ, ठीक है, स्वामी सत्यदेव या स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी सत्यदेव का भाषण सुनकर उनको अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली हुई थी और वहां बहुत कष्ट वाली जिंदगी थी उनकी। अगर आप लोग चैप्टर पढ़े हो तो पता होगा। फ्री प्रेस के मालिक कौन? जल्दी बताइए।
आत्मानंद जी, शिवानंद गोस्वामी या फिर सदानंद जी, जल्दी बताइए। फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? तो सबको पता है कौन थे भैया, सदानंद जी थे जो फ्री प्रेस के मालिक थे। बच्चे बोलेंगे यहाँ तक जाने दो, पार कर दो तुम ये टिक। ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था? उमाशंकर दीक्षित को, शीला दीक्षित को, जल्दी बताइए। तो सबको पता है उमाशंकर दीक्षित को ब्रेन ऑफ बॉम्बे बोला जाता था। जयप्रकाश नारायण ने आईएससी, अब बच्चे बोलेंगे ये क्या है आईएससी? आईएससी बोलो तो इंटरमीडिएट जो साइंस से किया जाता है, कि परीक्षा कहाँ से पास की, पटना कॉलेज से या फिर बिहार विद्यापीठ से। मैं आपके यहाँ 4 क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, ठीक है, लेकिन मैं आपको, है ना, वो होता है ना केबीसी में खिलाया जाता है 50-50, वही मैं दे रहा हूँ। तो सबको पता है कि बिहार विद्यापीठ में हुआ था। मैं यहाँ पे दो है 4 ऑप्शन, ठीक है, लेकिन मैं बोलूंगा 2 ही ऑप्शन, ठीक है। जयप्रकाश नारायण जी मार्क्सवाद कब बने थे? जब लेनिन मरे हुए थे तब। अब बच्चे बोलेंगे भैया बताओ लेनिन कब मरे थे? तो 1924 में लेनिन मरे थे। कब मरे थे भैया? 1924 ईस्वी में लेनिन मरे हुए थे, उसी वक्त वो मार्क्सवाद बने थे। 1974 ईस्वी में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो अब्दुल गफूर, अब्दुल गफूर, अब्दुल गफूर, जल्दी बताइए। बताइए क्या भैया, आपने बता दिया। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? प्रभावती देवी, प्रभावती देवी, प्रभावती देवी। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटिक इनकी रचना है, जयप्रकाश नारायण जी की रचना है, जयप्रकाश नारायण जी की रचना है। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई थी, कब दी गई थी? जल्दी बताओ। 20 में, 98 में, 78 में या फिर 74 में? जल्दी बताइए, जल्दी 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 जल्दी। तो 1998 ईस्वी में उनको भारत रत्न की उपाधि मिली हुई थी, भारत रत्न, ठीक है, यहाँ रत्न ही लिखा हुआ है, शायद थोड़ा मिस्टेक, सिली मिस्टेक। उर्वशी किनकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की या फिर जयशंकर प्रसाद की? जल्दी बताओ, 2 में से कोई एक बताओ। उर्वशी किनकी रचना है? तो ये सबको पता है कि रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है उर्वशी। हा, जिस बात का डर था वही बात हो गई, कोई बात नहीं है। दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध है? साहित्य रचना के लिए या फिर संगीत के लिए? जल्दी बताइए, या फिर उपन्यास लेखन के लिए? तो वो साहित्यिक रचना के लिए प्रसिद्ध है। आय हाय आय हाय आय हाय, जाओ 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 ऊपर, वाह केटी। तो दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध है भैया? देखो, अरे देखो क्या बात है, आंसर ये है। क्वेश्चन कहाँ का है? हिंदी का है। पढ़ा कौन रहे हैं? केटी भैया, वाह क्या बात है, सही, जहां गए हो सही गए हो। दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध है भैया? साहित्यिक रचना के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं कि जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? ये तो सबको पता है, किससे याद करती है? लोकनायक जयप्रकाश नारायण। ओए होए ओए होए। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था? तो सबको पता है कि दिए थे तो पटना में ही, ठीक है। और कब दिए थे? तो 1974 ईस्वी में दिए थे। कब दिए थे? 1974 ईस्वी में दिए थे। कहाँ दिए थे? पटना में दिए थे। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? मैं नहीं बताऊंगा, बोलो तुम लोग, बोलो बोलो बोलो, क्या है भैया? बच्चे बोलेंगे हम भी यही टिक किए थे। सही है, चलो कुंदन बोल रहा होगा, चल एक वो सही हुआ। अभी तक तुम्हारा एक ही सही हुआ भाई। जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम क्या था? दीनदयाल या फिर हर्षुदयाल या फिर रामदयाल? जल्दी बताइए। हर्षुदयाल, कहा था भैया हर्षुदयाल, हर्षुदयाल उनके पिताजी का नाम था। संपूर्ण क्रांति क्या है? निबंध है, कहानी है या फिर भाषण है? तो संपूर्ण क्रांति एक ऐतिहासिक भाषण है, सबको पता है, मैंने अभी बोला है। 1974 ईस्वी में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो जो ये चैप्टर लिखे हुए हैं, ठीक है, कौन लिखे हुए भैया? जयप्रकाश नारायण जी। कौन सा चैप्टर भैया? संपूर्ण क्रांति। उन्होंने ही 1974 ईस्वी में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जल्दी बताइए। अर्जुन पुरस्कार से, नोबेल पुरस्कार से या फिर मैग्सेसे सम्मान से या फिर गांधी सम्मान से? तो सबको पता होना चाहिए, जल्दी बताओ इसका क्या होगा, जल्दी जल्दी। अर्जुन से या फिर नोबल से या फिर मैग्सेसे से? तो मैग्सेसे से, मैग्सेसे से, मैग्सेसे से, मैग्सेसे से, ठीक है। जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? दिनकर जी को या फिर जवाहरलाल नेहरू को? 2 ही में से कोई बताओ, अब बताओ। 2 क्वेश्चन, 2 ऑप्शन है आपके पास कि जयप्रकाश नारायण जी किसे भाई कहते थे, दिनकर जी को या फिर जवाहरलाल नेहरू को? तो जवाहरलाल नेहरू को वो भाई कहते थे, ठीक है। जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे? पुराने जमाने की मित्रता को, नए जमाने की मित्रता को या फिर अंडरग्राउंड जमाने की मित्रता को? तो सबको पता है कि वो जो थे वो अंडरग्राउंड जमाने की मित्रता को ठोस मानते थे। वाह, अब सीरीज पे गए हैं। अंडरग्राउंड जमाने की मित्रता को ठोस मानते थे। दिनकर जी को किसके घर पे दिल का दौरा पड़ा हुआ था? रामनाथ जी गोयनका या फिर गंगा बाबू या फिर ईश्वर अय्यर? जल्दी बताइए। किनके घर पे वो दिल का दौरा पड़ा हुआ था? रामनाथ जी गोयनका के घर पे उनके दिल का दौरा पड़ा हुआ था, दिनकर जी के, ठीक है। दिनकर जी के दिल का दौरा पड़ा हुआ था, कहाँ पड़ा था? रामनाथ जी गोयनका के घर पे। रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? जल्दी बताइए। तो सबको पता है कि अर्ध वाला नारी वाला ईश्वर, तो अर्धनारी ईश्वर, अर्धनारी ईश्वर, ठीक है, अर्धनारी ईश्वर। दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? बताओ। बेगूसराय में। और बताना कमेंट में कि बेगूसराय से कौन कौन से स्टूडेंट है जो बेगूसराय से है। ऐसे बताना कि जो जो वीडियो देख रहे हैं ना, सब बताओ कि हाँ कि भैया मैं इस जिले से हूँ, मैं इस जिले से हूँ, ठीक है। और बेगूसराय वाला हाईलाइट करके देना। आई एम फ्रॉम बेगूसराय। दिनकर जी, दिनकर जी का जन्म बिहार के बेगूसराय में हुआ था। सब अपना डिस्ट्रिक्ट कमेंट करना, तो देखता हूँ डिस्ट्रिक्ट कमेंट करना और साथ में कितना सही हुआ वो कमेंट करना, ठीक है। अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है? नारी और पुरुष दोनों के, नारी और पुरुष दोनों के, सबको पता है भैया।
कल्पित रूप है, ठीक है, सबको पता है शिव और पार्वती का कल्पित रूप है। कहाँ भैया? अर्धनारीश्वर में देखने को मिला है। दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? छात्र सहोदर में या फिर छात्र पत्रिका में? जल्दी बताओ, जल्दी। तो छात्र सहोदर में उनकी जो पहली कविता थी वो प्रकाशित हुई थी। कहाँ हुई थी भैया? छात्र सहोदर में हुई थी। दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? हाँ, ये हुई ना बात। दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? उधर से बोल रहा होगा ना, उधर से कुदरना बोल रहा है कि हमारे लाइक कहीं में कोई ऑप्शन नहीं है, हमारा हम जो खोज रहे हुए ऑप्शन है ना हमको मिल रहा है। हम पूछे कि क्या खोज रहा है, तो बोलेगा सिर दर्द हम खोज रहे थे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं भाई, भावना है। दिनकर जी ऐसा बोले हुए थे, ठीक है, भावना, ठीक है। बुद्ध और महावीर ने नारियों को किसका अधिकार दिया हुआ था? तो भिक्षुणी होने का अधिकार दिया था। बहुत बेकार थे भाई, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जब पुरुष जब नारी का गुण लेता है तब वो देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर का गुण लेती है तब वो राक्षस बन जाती है। हमारे जमाने में आप नहीं थे, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। नहीं तो आज की जो देवी जो है, देवियों, ठीक है, वो आपको जीने नहीं देती। और ठीक था कि आप पहले के युग में ऐसा कुछ बोले हुए थे ना, तो आज की जो देवी है, ठीक है, पापा की परी लोग, वो तो कब का आपको, है ना, प्यारे कर दिए हुए रहते। तो प्रेमचंद्र जी किए हुए थे। खैर ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा इस पे। किसने अपने जीवन में के अंतिम में नारीत्व की साधना की थी? तो गांधी जी किए थे। किन्होंने? गांधी जी ने, ठीक है। अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का या फिर शिव और पार्वती का किस रूप है? यथार्थ, कल्पित, आदर्श या फिर वास्तविक? तो कल्पित रूप है, ठीक है, कल्पित। बच्चे बोलेंगे ये भैया कल्पित तो नहीं लिखा हुआ है, आप गलत पढ़े हो। तो ना ना, ये कल्पित लिखा है। ध्यान से देखो, नजरिया बदल के देखो। दिनकर जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ था? अर्धनारीश्वर पर, उर्वशी पे, हुंकार पे या फिर कुरुक्षेत्र पे? जल्दी। तो क्या होगा भैया? उर्वशी पे उनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ था। कब कब मिला था ये शायद देखना पड़ेगा। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है तो सबको पता है, अभी मैंने ही बोला। शिव और पार्वती का जो बाबू सुना होंगे वो बोलेंगे बाबू देखो ये क्या होना चाहिए, राधा और कृष्ण होना चाहिए। भैया हम लोग को गलत बता रहे हैं, नहीं भैया शिव और पार्वती का है, यहाँ पढ़ाई की बात हो रही है। दिनकर जी किस युग के कवि हैं? जल्दी बताओ। भारतेंदु के, छायावादी के या फिर छायोत्तर? जल्दी बताओ। दिनकर जी किस युग के कवि हैं? जल्दी बताइए। क्या है भैया? छायावाद तो युग के कवि थे, ठीक है, छायावाद तो युग के कवि, ठीक। संस्कृत के 4 अध्याय किनकी कृति है? बताइए जल्दी। संस्कृत के 4 अध्याय किनकी कृति है? तो रामधारी सिंह दिनकर की कृति है, रामधारी सिंह दिनकर की कृति है, ठीक है। कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? जल्दी बताइए, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? शुद्ध कविता की खोज, स्मृति की रेखा है, कविता के नए नए प्रतिमान। तो शुद्ध कविता की जो खोज है वो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई कृति है, ठीक है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है? तिरछी, रोज या फिर उसने कहा था, या फिर सुखमय जीवन? तो रोज, ठीक है, रोज। रोज जो है वो अज्ञेय जी की लिखी हुई कहानी है, ठीक है। अज्ञेय जी ने इंटर परीक्षा कहाँ से किया था? मद्रास क्रिश्चियन से या फिर पंजाब कॉलेज से? दो ही में से कोई और बता दो। सबको पता है कहाँ से किए थे भैया? ऑप्शन ए जो है वो मद्रास, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से किए थे। मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। महेश्वर की पत्नी का नाम क्या था? ए मालती, मालती नाम था, मालती, ए मालती। अज्ञेय जी की कौन सी कहानी ग्रैंगिन शीर्षक के नाम से प्रसिद्ध है? बताइए जल्दी। ये तो सबको पता है भाई, सबको पता है। क्या है भैया? रोज। रोज कहानी में ही गैंग्रीन जो है वो बीमारी का नाम है, ठीक है। लेखक कितने वर्षों बाद मालती के घर आए थे? जल्दी बताइए। 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या फिर 8 वर्ष? जल्दी बताओ। तो 4 वर्ष बाद आए हुए थे मालती के घर पे, ठीक है। और वहां पे यही होता है, पहले के जमाने में यही होता था, ठीक है। जो लेखक लोग थे जहां जाते थे वहां कहानी कविता लिख देते थे, ठीक है। जिस जो देखे वो लिख दिए। भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञेय जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? जल्दी बताइए। भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञेय जी को कौन सा पुरस्कार मिला हुआ था? पद्मश्री, पद्म विभूषण, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार या फिर क्या? तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ था। अज्ञेय जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया था? लोकबंधु या फिर आनंद बंधु या फिर देश बंधु? तो आनंद बंधु का संपादन किया था। किसका कहा गया था भैया? आनंद बंधु का। अज्ञेय जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? प्रभा में, ज्योति में, पत्रिका सेवा में? जल्दी बताइए, जल्दी, जल्दी, तुरंत से पहले। पत्रिका सेवा में, ठीक है, पत्रिका सेवा में, पत्रिका सेवा में। महेश्वर कौन सा फल लेकर घर आए हुए थे? आम लेके आए हुए थे, आम। आम लेके आए हुए थे घर पे। अब सोच लो कि अब देखो, अब देखो अब देखो दिमाग लाने वाला क्या लगेगा। आम लेकर घर आए थे। आम का सीजन किस महीना में होता है? मतलब उसी वक्त लेखक गए थे मालती के घर पे, ठीक है। इसको कहते हैं इंटेलिजेंट वाला बच्चा। अज्ञेय जी ने कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू कर दिया था? 10 वर्ष की उम्र में। आजकल क्या होता है कि 10 वर्ष की उम्र में हम क्या किए थे हमें यादें नहीं है। और 10 वर्ष की उम्र में बच्चा एकदम खेल रहा होता है क्या? गिल्ली डंडा। लेकिन यहाँ पता चलता है ये 10 वर्ष की उम्र में, है ना, कविता लिखना शुरू कर दिए थे। लेकिन हमने को यादें नहीं है कि 10 वर्ष की उम्र में हम कहाँ थे। 4 सप्ताह के संपादक कौन है भैया? अज्ञेय जी है, ठीक है, अज्ञेय जी है। अज्ञेय जी किस वाद्य से संबंधित है?
प्रयोगवाद से, छायावाद से, जल्दी बताइए। प्रयोगवाद से, प्रयोगवाद से, प्रयोगवाद से। मालती भैंस पर की संतान, हाँ हाँ, इनका नाम क्या था? टिड्डी, टिटी 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 टिटी। ठीक है। अगय जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? कितनी नावों में कितनी बार? बाबरी अहेरी, आंगन के पार द्वार, शेखर एक जीवनी। तो कितनी नावों में कितनी बार पे उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ठीक है, कितनी नावों में कितनी बार पे ज्ञानपीठ पुरस्कार। हमको लगता है ये जो लिखे होंगे वो भी ना, है ना, ये अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे लिखे होंगे, कितनी नाव में कितनी बार, मतलब वो कहीं से जा रहे होंगे नाव में। अज्ञे के पिता का नाम क्या था? जल्दी बताइए। तो हीरानंद शास्त्री, या फिर उभयानंद, या फिर दयानंद शास्त्री। तो सबको पता है क्या था? ऑप्शन बी, हीरानंद शास्त्री। ठीक है। अब क्या है कि रोज कहानी की नायिका कौन है? मतलब जो है रोज कहानी जो है उसकी नायिका बोले तो हीरोइन बोल सकते हैं, या फिर एक्ट्रेस। तो कौन थी? तो मालती, ए मालती, ए मालती। रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आता है? लेखक, है ना, मालती के रिश्ते के भाई, जो कि लेखक। ठीक है। रोज कहानी घंटे, है ना, रोज कहानी घंटे के किस धड़कन के साथ समाप्त होती है? वह धड़कन की बात हो रही है। खरकन, सॉरी भैया, बच्चे बोलेंगे धड़कन, धड़कन नहीं है, खरकन है। ठीक है, खरकन, खरकन। ठीक। तो 4, 3, 2 या फिर 11, 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 जल्दी देखो क्या होगा भैया। किस घंटे के किस खरकन के साथ समाप्त होती है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए कब होगा भैया। तो सबको पता है 11, जहाँ पे हम पेन रोक के रखे हुए थे उसी के साथ समाप्त होती है। ठीक है, जहाँ पे पेन रख के रखे हैं उसी के साथ समाप्त होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका आंसर बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताना। जल्दी बताओ, उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है? सॉरी फॉर दैट। उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है भैया? तो सबको पता है अज्ञे जी। ठीक है, कौन है भैया? अज्ञे जी है। कौन है भैया? अज्ञे जी। ठीक है, और कौन है भैया? अज्ञे जी। ठीक, अज्ञे जी, अज्ञे जी। अब आते हैं 93 पे। 93 क्वेश्चन जो क्या है, क्या शेखर एक जीवनी किस विद्या की कृति है? शेखर एक जीवनी किस विद्या की कृति है? जल्दी बताइए। 93 का क्या होना चाहिए भैया? तो उपन्यास है, उपन्यास है। शेखर एक जीवनी क्या है भैया? उपन्यास है। शेखर एक जीवनी क्या है भैया? उपन्यास है। ठीक। अज्ञे जी का माँ का नाम क्या था? व्यंती देवी या फिर शीला देवी? जल्दी बताइए, व्यंती या फिर शीला? तो व्यंती देवी। ठीक है, व्यंती देवी। ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? तो सबको पता है कि भगत सिंह जो है वो एक लेख और एक पत्र के रचनाकार है। ठीक है। भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया हुआ था? स्वराज्य पार्टी का, या फिर स्वतंत्र पार्टी का, या फिर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी का? जल्दी बताइए। तो हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी का गठन किया था किनके साथ मिलकर? चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर। भगत सिंह का नाम सुनते ही सैल्यूट। ठीक है, आई लव यू। भगत सिंह ने चंद्रशेखर, अरे भाई फिर से वही क्वेश्चन, कोई बात नहीं। 98 का क्या है? 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे? स्वतंत्र या फिर गद्दार? जल्दी बताओ, दो में से कोई एक होगा, दो में से कोई एक, दो में से कोई एक। स्वतंत्र या फिर गद्दार? जल्दी बताओ, दो में से कोई एक। तो गद्दार पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे, गद्दार पार्टी की ओर। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? सबको पता होगा, 20 में, 21 में या 22 में? जल्दी बताओ, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो ये इतिहास में भी 10th में पढ़े होंगे। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। तो 1922 ईस्वी में। कब हुआ था भैया? 1922 ईस्वी में। कौन सा निबंध भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है? बम का दर्शन उनका ही है भाई, ये तो क्रांतिकारी दल के नेता थे, तो बम का दर्शन उनका ही है। युवक उनका ही है। परिवेश उनका नहीं है। और विद्यार्थी और राजनीति उनका ही है। तो परिवेश जो है वो भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है। कौन सा निबंध भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है? अरे भाई कितने बार क्वेश्चन रिपीट करते हो, क्या पीपीटी बनाए हो भाई। भगत सिंह के हृदय में किस भावना का कोई स्थान नहीं है? तो इनके ना दिल में इनका कोई स्थान नहीं था। और हम बहुत मानते हैं आपको भाई, अभी भी मानते हैं कि इनके दिल में ना प्रेम का स्थान नहीं था। और बहुत अच्छा है, अभी का जो विद्यार्थी होना चाहिए उनके भी दिल में ये सब नहीं होना चाहिए। जिनके दिल में ये है, ठीक है, वो बर्बाद है। और लास्ट में कहते हैं कि पहले क्या होता है कि बाबू तुम मेरे लिए ये हो वो हो, है ना, बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ। बच्चे बोलेंगे अपना एक्सपीरियंस बता रहे होगे, ना ना भाई सीखे हुए हैं, लोगों से सुनते हैं। पहले तुम ये हो वो हो, पता चलता है बाद में, है ना। तू तो हमरा बर्बाद कर देला, जा हम मर जाइब। तो ये सब ऐसा कुछ होता है। तो भगत सिंह के हृदय में किस भावना का स्थान नहीं था? तो प्रेम का स्थान नहीं था। ठीक है। उसके बाद है कि भगत सिंह किसे घृणित तथा कायरतापूर्ण मानते थे? तो आत्महत्या को वो घृणित तथा कायरतापूर्ण मानते थे। ठीक है। बच्चे बोलेंगे हम लोग शतक मार चुके हैं। हाँ भैया, हम लोग शतक मार चुके हैं। ठीक है। और सेंचुरी के लिए बल्ला उठा लो। बल्ला उठाने का मतलब क्या हुआ? पेन उठा के बोलो कि हाँ जय हिंद जय भारत। सन 1926 ईस्वी में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया हुआ था? नवयुवक या फिर नौजवान? तो नौजवान भारत सभा का, नौजवान भारत सभा का। ठीक है, नौजवान भारत सभा का।
भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? सबको पता होगा, ये तो सबको पता होगा। चलो ये सोच के आंसर बताना है कि भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी। 23 मार्च 1931 ईस्वी को या फिर 24 मार्च 1931 ईस्वी को, दो में से कोई एक है। ये भाई सब बता दो। तो 23 मार्च 1931 ईस्वी को उनको फांसी दी गई थी। कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 ईस्वी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था? तो अजीत सिंह जो थे वो भगत सिंह के चाचा का नाम था। अजीत सिंह जो थे वो भगत सिंह के चाचा का नाम था। अजीत सिंह जो है वो भगत सिंह के चाचा का नाम था, अजीत सिंह। ठीक है, मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती है? मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती है? ठीक है, जल्दी बताइए। कानपुर से, पटना से, वाराणसी से या फिर कलकत्ता से? तो कलकत्ता से मतवाला पत्रिका निकलती है। कहाँ से भैया? कलकत्ता से। नेक्स्ट है कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह किसकी लेख है? तो इस सबको पता है कि भैया भगत सिंह की लेख है कि मैं नास्तिक क्यों हूँ। मैं नास्तिक क्यों हूँ किनकी लेख है? भगत सिंह की है। कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? तो उनके चाचा, भाई या फिर मामा? जल्दी बताइए। तो भाई थे उनके। ठीक है, भाई थे। ठीक है, भाई थे। ठीक। भगत सिंह को अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था? भगत सिंह अपने मित्र के साथ मिलकर केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंके थे? जल्दी बताइए। केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंके थे? है ना, 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को या फिर 18 अप्रैल 1930 ईस्वी को या फिर 16 अप्रैल 1929 ईस्वी को? जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी। तो 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को, 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को, 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को। ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ किस विद्या के अंतर्गत आता है? तो ओ सदा नीरा क्या है? जल्दी बताइए। ओ सदा नीरा एक निबंध है। ठीक है, जो कि बाढ़ से रिलेटेड इसी में है। हाँ, इसी में है। तो निबंध है। ठीक है, ओ सदा नीरा क्या है भैया? एक निबंध है। ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ किस विद्या के अंतर्गत आता है? क्या? हाँ, 4 बार क्वेश्चन डाल दो भाई, एक ही क्वेश्चन। ओ सदा नीरा निबंध बिहार के किस, हमको लगा फिर वही आ गया। तो ओ सदा नीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई हुई है? तो सबको पता होना चाहिए। बताओ, अब बताओ। अब फिर देखो दोबारा आ रहा है, बिहार के जिला की अगर बात हो रही तो भाई बताओ तुम लोग कि किस जिला से हो। सब कमेंट करके बताना है कि कौन से जिले से हैं। तो चंपारण पे। ठीक है, चंपारण। कहाँ से भैया? चंपारण में। ठीक। बच्चों बोलेंगे आप कहाँ से है? चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? जल्दी बताओ। जंगलों की कटाई या फिर नदियों की अधिकता? ठीक है, तो सबको पता है कि जंगलों की कटाई, जंगलों की कटाई सबको पता होगा। माथुर जी किस राज्य के, ठीक है, माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए थे? तो बताइए, बिहार के या फिर उत्तर प्रदेश के? बिहार या फिर उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश? बिहार, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश? तो मध्य प्रदेश के, मध्य प्रदेश का ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज की खेती का विस्तार किया था? अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज की खेती का विस्तार किया था? तो नील की खेती का विस्तार किया था। किस खेती का भैया? नील की खेती का विस्तार किए थे। अंग्रेज ठेकेदार किस खेती का विस्तार किए थे? तो नील की खेती का। ठीक है, धांगड़ो को नील की खेती के सिलसिले में कब लाया गया? 18वीं शताब्दी के अंत में या फिर 17वीं शताब्दी के अंत में या फिर 19वीं शताब्दी के अंत में? जल्दी बताइए। तो 18वीं शताब्दी के अंत में धांगड़ो को नील की खेती के लिए लाया गया। अब बच्चे बोलेंगे धांगड़ो का क्या मतलब होता है? धांगड़ो मतलब होता है भाड़े का मजदूर। ठीक है, भाड़े का मजदूर होता है, उनको लाया गया हुआ था 18वीं शताब्दी के अंत में नील की खेती करने के लिए। ठीक है, कौन लाए थे? अंग्रेज सब। पुंडलिक जी कौन थे? तो पुंडलिक जी गांव के मुखिया या फिर शिक्षक या फिर चिकित्सक या फिर राजनीतिक नेता? तो गांव के शिक्षक नहीं, मतलब गांव के, सॉरी, शिक्षक थे। ठीक है, शिक्षक थे, शिक्षक। पुंडलिक जी कौन थे? शिक्षक थे। महात्मा गांधी जी ने उन्हें भेजा था। चंपारानू धांगर कहाँ से आए हुए थे? छोटा नागपुर से या फिर जमशेदपुर से? तो छोटा नागपुर से आए हुए थे। चंपारानू धांगर कहाँ से आए थे? तो छोटा नागपुर से आए हुए थे। तिनकटिया प्रथा का संबंध किससे है? ईख की खेती से, तंबाकू खेती से, मसाला या फिर नील की खेती से? तो तिनकटिया प्रथा का संबंध किससे भैया? तो नील की खेती से है। किससे भैया? तो नील की खेती से है। किससे भैया? तो नील की खेती से है तिनकटिया का संबंध। ठीक है, मठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दी थी? जल्दी बताइए। एक जामुन के पेड़ के नीचे, अपने मठ में, एक झोपड़ी में या फिर एक महुए के पेड़ के नीचे? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। ठीक है, मठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दिया था? तो एक महुए पेड़ के नीचे। ठीक है, एक महुए के पेड़ के नीचे उनको शरण दिया गया था। ठीक। ओषा दनीरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है? गंगा, गंडक, यमुना या फिर महानदी? ओषा दनीरा, ठीक है, किसको निमित्त बनाकर लिखा गया हुआ है? तो गंडक। ठीक है, गंडक को निमित्त बनाकर लिखा गया है। बताना, गंडक। ठीक है, गंडक, गंडक। अच्छा, आप सब बताना कि आपके जिला से कौन सा नदी निकल रहा है। ठीक है, आपके जिला से कौन कौन सा नदी निकल रहा है बताना। ठीक है, गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था? 2000 वर्ष पहले या फिर 2500 वर्ष पहले? दोनों में से कोई एक बताओ। गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था? तो भैया 2500 वर्ष पहले। कब हुआ था भैया? 2500 वर्ष पहले। कब हुआ था भैया? 2500 वर्ष पहले। कब हुआ था भैया? 2500 वर्ष पहले हुआ था। कब हुआ था? 2500 वर्ष पहले हुआ था। कब हुआ था? 2500 वर्ष पहले हुआ था। ठीक। मानक की माँ का नाम क्या था? सबको पता होना चाहिए। बताओ, कुंती, मुन्नी या फिर बिस्नी? मानक की माँ का नाम क्या था भैया? बिस्नी था। मानक की माँ का नाम क्या था? बिस्नी था। हम लोग सिपाही की माँ में इंटर कर चुके हैं। ठीक है, सिपाही की माँ जो चैप्टर उसमें इंटर कर चुके हैं। मोहन राकेश किस पत्रिका का संपादन करते थे? सरिका का या फिर सरिता का या फिर दो ही में से कोई एक बताओ। चलो बोलो, सरिता या फिर सरिका? तो सबको पता होना चाहिए किसका है भैया, जल्दी बताओ। मोहन राकेश किस पत्रिका का संपादन करते थे? तो सरिका का। ठीक है, सारिका का संपादन करते थे। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, सरिका का संपादन करते थे। नेक्स्ट पे आते हैं
कि मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है। मानक कौन है भैया, बिस्नी का बेटा। मानक कौन है भैया, बिस्नी का बेटा। तो मानक जो होता है वो दूध की जगह पे क्या मांगता है, किससे भैया, बिस्नी से, अपनी माँ से वो क्या मांगते हैं, पानी, चाय या फिर खाना। तो दूध की जगह पे उनसे वो क्या मांग लेते हैं भैया, पानी मांग लेते हैं। दूध की जगह पे क्या मांगते हैं, पानी मांगते हैं। ईसाई लड़कियां जो थी, ठीक है, ईसाई लड़कियां जो थी बिस्नी के घर आकर क्या मांगती है, जल्दी बताइए कि ईसाई लड़कियां बिस्नी के घर आकर क्या मांगती है। रुपया मांगती है क्या, बिल्कुल गलत। चावल दाल, हाँ चावल दाल मांगती थी, ठीक है, चावल दाल मांगती है, चावल और दाल मांगती है, ठीक है। ईसाई लड़कियां कहाँ से आई हुई थी, जंगलों के रास्ता से आई हुई थी, ठीक है। कौन कहता है मैं इसकी लाश ले जाकर चील और कौओं को डाल दूंगा। तो ये तो सिपाही बोलता है, ठीक है, जो दूसरे देश का रहता है वो बोलता है कि मैं इसकी लाश को ले जाकर चील कौवे को खिला डालूंगा, ठीक है। मानक या फिर सिपाही, तो सिपाही बोलता है, जिससे मानक की लड़ाई हो रही होती है वही सिपाही बोलता है, ठीक है, कि मैं इसके लाश को ले जाकर चील और कौओं के आगे डाल दूंगा, ठीक है, वो सिपाही बोलता है। सिपाही मतलब दूसरा सिपाही, मानक तो खुद है सिपाही, लेकिन उसके साथ जिसकी लड़ाई हो रही थी वो बोलता है, ठीक है। अब आते हैं 129 क्वेश्चन पे आ गया कि किस पाठ में यह उद्धरण आया है कि फौजी वहां लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़ कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है, ठीक है। ये किस पाठ से लिया गया है, मतलब ये जो लाइन उठाए गए हैं वो किस पाठ का है, जल्दी बताइए। सबको पता होना चाहिए कि सिपाही की माँ से ये उठाया गया है, क्योंकि उसमें फौजी वाली बात होती है। देखो दो ही पार्ट में तो फौजी वाली बात होती है, एक उसने कहा था और एक सिपाही की माँ। लेकिन फौजी वहां जब लड़ने के लिए जाते हैं तो अगर फौज छोड़कर भागते हैं तो उसे गोली मार दिया जाता है। ये सिपाही की माँ से उठाया गया हुआ है, ठीक है। सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया हुआ है, जल्दी बताइए। रेशमी टाई, भोर का तारा, है ना, अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी। तो इसका ऑप्शन डी ही होना चाहिए, आई थिंक, हाँ ऑप्शन डी ही होगा, ऑप्शन डी होगा। क्या होगा, अंडे के छिलके तथा, है ना, अन्य एकांकी, अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी। सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है, जल्दी बताइए, कुंती कौन है। बिसंदेई की बहन है, या फिर सिपाही की माँ है, या फिर पड़ोसिन है। तो सिपाही की माँ एकांकी में जो कुंती है वो कौन है भैया, पड़ोसिन है। कौन है भैया, पड़ोसिन है, ठीक है, पड़ोसिन है। नामवर सिंह के गुरु कौन थे, जल्दी बताइए, नामवर सिंह के गुरु कौन थे, जल्दी बताइए, नामवर सिंह के गुरु कौन थे। रामचंद्र शुक्ल या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी, जल्दी बताओ, दो ही में से कोई एक बता दो। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जो थे वो नामवर सिंह के गुरु थे। नामवर सिंह के गुरु कौन थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। नामवर सिंह के गुरु कौन थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक। उसके बाद आते हैं कि प्रगीत कैसा काव्य है, जल्दी बताइए, प्रगीत कैसा काव्य है। गीत काव्य है, आत्मपरक है, या फिर प्रबंध काव्य है, जल्दी बताइए। प्र, प्रगीत और समाज जो है वो कैसा काव्य है, तो प्रबंध काव्य है, प्रबंध काव्य है। प्रगीत और समाज जो है वो कैसा है भैया, प्रगंध काव्य है, प्रबंध काव्य है। दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए, यह किस कवि की कविता का अंश है। केदारनाथ सिंह, जयशंकर प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान, या फिर शमशेर बहादुर सिंह, जल्दी बताइए ऑप्शन कौन से इसमें सही होंगे। तो केदारनाथ सिंह का है ये, ठीक है। किस कवि का है, तो केदारनाथ सिंह का है, ठीक है। उन्हीं के कविता का आंसर है कि हाथ को, है ना, दुनिया को हाथ की तरह गर्म तथा सुंदर होना चाहिए, केदारनाथ सिंह, ठीक है, याद रख लेना। दूसरा परंपरा की खोज किसकी रचना है, दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है, जल्दी बताइए, नामवर सिंह या फिर दिनकर जी, जल्दी बताइए, जल्दी 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 जल्दी। तो नामवर सिंह की है, ठीक है। दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है भैया, नामवर सिंह की। किसकी रचना है भैया, नामवर सिंह की है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रलय की छाया के कवि है, निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया के कवि है। निराला, पंत, जयशंकर प्रसाद, या फिर राम कुमार वर्मा, जल्दी बताइए, निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया के कवि है। निराला, पंत, जयशंकर प्रसाद, या फिर राम कुमार वर्मा। 136 का जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। तो जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। लेट मी चेक, स्टार्ट है ना रिकॉर्डिंग। डर बहुत लगता है, डर बहुत ज्यादा लगता है इन सब चीजों से। आई थिंक हाँ स्टार्ट है, स्टार्ट है। चलो 135 136 हो गया। अब 137 क्वेश्चन क्या है कि तुलसीदास के रचयिता कौन है। तुलसीदास, या फिर मैथिली शरण, या फिर सुभद्रा नंदन पंत, या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी। तो कौन थे भैया, ऑप्शन डी जो है वो क्या है भैया, सूर्यकांत निराला, ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। निराला जी जो थे वो तुलसीदास के रचयिता थे, ठीक है। बाज की डांठ में आदमी का खून लग चुका है, डांठ में आदमी का खून लग चुका है, यह किस कविता की पंक्ति है। हिमालय की, गरम हथेली की, आह तुम्हारा सौंदर्य, तय हो यही था, तय तो यही था, जल्दी बताइए। 138 का क्या होगा भैया, 138 का डी है, मतलब तय तो यही था, तय तो यही था कि यही होगा, है ना। तय तो यही था, बिहार में होता है ना कि पहले ही एज्यूम कर लिया जाता है, पहले ही एज्यूम कर लिया जाता है कि हाँ यही होगा। तुम लोग से दूर हूँ किस कविता का है, मतलब किसको, किसकी कविता है, किसकी कविता है। मुक्ति बोध की है भैया, मुक्ति बोध की है, मुक्ति बोध की है।
राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है, जल्दी बताइए। पंत की, दिनकर की, महादेवी वर्मा की या फिर निराला की। तो निराला जी की ये है, ठीक है। राम की शक्ति पूजा निराला जी की है, ठीक है। नामवर सिंह द्वारा रचित प्रगीत और समाज क्या है, आलोचना है, निबंध है, एकांकी है या फिर आत्मकथा है। तो जल्दी बताइए। तो और नामवर सिंह द्वारा रचित जो प्रगीत और समाज है वो क्या है भैया, एक निबंध है। क्या है भैया, एक निबंध है। क्या है, एक निबंध है, ठीक है। नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ, कविता के नए प्रतिमान पर या फिर कहानी की नई कहानी पर, कहानी नई कहानी पर। तो कविता के नए प्रमाण पर उनको क्या हुआ था भैया, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। कामयानी के कवि कौन है, कामयानी के कामायनी सॉरी कामायनी के कवि कौन है, पंत है, प्रसाद है, महादेवी वर्मा या फिर निराला है, जल्दी बताइए। तो निराला जी जो थे ये इनके कवि थे, कामायनी, ठीक है। जूठन के रचनाकार कौन है, अब हम लोग आ चुके हैं जूठन पे, जल्दी बताइए कौन है जूठन के रचनाकार, रचनाकार रचनाकार कौन है जूठन के। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि, ओम प्रकाश वाल्मीकि। बहुत दर्दनाक वाला कहानी है भाई, कोई बात नहीं है। ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला हुआ था, तो डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार या फिर परिवेश सम्मान। तो डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार 1993 में उनको मिला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है कि हेडमास्टर कलीराम, क्या बंदा है भाई। तो हेडमास्टर कालीराम ने किसे मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कहा था, तो लेखक जी को बोला था, मतलब ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को बोला था, ठीक है। और कौन देख लिए हुए थे, पूछूंगा आगे, चलो बताना। ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी कौन कहते थे, हेडमास्टर या फिर पिता, जल्दी बताइए। तो सबको पता है कि उनके जो पिताजी थे वो प्यार से उनको कहते मुंशी जी, ओ मुंशी जी। 148 में क्या है कि लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया था, उनके भाई ने या फिर उनके पिताजी ने। तो मैंने बोल ही दिया था, कौन देखे थे, उनके पिताजी देख लिए हुए थे कि मेरा बेटा झाड़ू लगा रहा है, और शायद पूछे भी थे। जब लोदक बच्चा था, ठीक है, शादी विवाह के लेखक होना, जब जब लेखक बच्चे थे, ठीक है, तो शादी विवाह के मौके पर उनके परिवार वालों को खाने के लिए क्या मिलता था भाई, बहुत दर्दनाक कहानी है। जूठा मिलता था उनको, ठीक है, जूठा मिलता था, ठीक है, जूठा मिलता था खाने को उन लोगों को, ठीक है। बहुत दर्दनाक कहानी है, अगर पढ़े होगा तो पता ही होगा। भाभी जी आपके हाथ का खाना तो बहुत जायकेदार है, शानदार है, मतलब अच्छा है। कौन, यह किसने कहा था, जल्दी बताओ। सुरेंद्र सिंह ने, सुखदेव सिंह ने या फिर जसवीर ने, जल्दी बताइए, जल्दी 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 जल्दी। तो सुरेंद्र सिंह बोले थे, ठीक है, सुरेंद्र सिंह, सुरेंद्र सिंह। जूठन क्या है, रेखा चित्र है, आत्मकथा है, कहानी है या फिर शब्द चित्र है। जूठन क्या है, तो जूठन एक कहानी है, सबको पता है जूठन क्या है भैया, एक कहानी है। कौन सा हेडमास्टर है, कौन सा हेडमास्टर है वो जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवाते हैं, ये किसने कहा था, तो लेखक के पिताजी कहे थे, जो देखे हुए थे लेखक को झाड़ू लगाते हुए। तो ठीक है, लेखक को झाड़ू लगाते हुए देखे तो उन्होंने बोला था ऐसा बात, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि स्कूल के हेडमास्टर का नाम क्या था, तो कालीराम या फिर कलीराम। जो ओम प्रकाश ने किस नाटक है ना, नाट्यशाला की स्थापना की थी, मेघदूत की थी, ठीक है भैया। किसकी की थी, मेघदूत की। किसकी भैया, मेघदूत की। 155 है, अब और नहीं, अब और नहीं चलेगा, जो हो गया सो हो गया, अब रहने दो। बच्चे बोलेंगे ठीक है अब और नहीं, 155 पे क्लोज करो, अब और नहीं। तो भाई 200 का टारगेट है, 200 करके ही रुकेंगे। अब और नहीं वाल्मीकि की किस कैसी कृति है, कहानी है, उपन्यास है, कविता है या फिर निबंध है। अब और नहीं क्या है, जल्दी बताइए। तो अब और नहीं एक उपन्यास है, उपन्यास है। अब और नहीं एक क्या है, उपन्यास। मलयज की कौन सी रचना है, तिरछी है, जूठन है, कहानी है, सिपाही की माँ है या फिर हंसते हुए मेरा अकेलापन है। तो मलयज जो है, ठीक है, उनकी कौन सी रचना है भैया, मलयज की भैया है हंसते हुए मेरा अकेलापन, हंसते हुए मेरा अकेलापन। मलयज ने किस मंत्रालय में नौकरी की थी, कृषि में, वित्त में, रेल में या फिर शिक्षा में, जल्दी। तो उन्होंने कृषि मंत्रालय में नौकरी की थी, ठीक है। मलयज जो है कृषि मंत्रालय में नौकरी की थी। मलयज के अनुसार किस कर्म के बिना मानवीयता अधूरी है, ठीक है। रचनात्मक कर्म, ठीक है, श्रेय कर्म या फिर आत्मपरक कर्म या फिर इनमें से कोई नहीं, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी। तो श्रेय कर्म है ना, श्रेय कर्म के बिना क्या है, मानवीयता अधूरी है। मलयज छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित थे, मधुमेह, कैंसर, क्षय रोग या फिर हैजा। 159 का, जल्दी बताओ। तो क्षय रोग से थे, ठीक है भैया, कैसी से, क्षय रोग से। क्षय रोग से मलयज जो थे वो बचपन में, ठीक है, ग्रसित थे। सेब बेचने वाली लड़की की आयु कितनी थी, सेब बेचने वाली लड़की की आयु कितनी थी, जल्दी बताओ। सेब बेचने वाली लड़की की आयु कितनी थी, 7-8 साल या फिर 10-12 साल, जल्दी बताओ, इसी दो में से कोई एक बताओ। तो 7-8 साल उनकी आयु कितनी थी, 60-8 साल, 7-8 नहीं बोल रहे, 7-8 साल। पेड़ किस लिए काटे जा रहे हैं, बेचने के लिए या फिर ईंधन के लिए, बताओ, दोनों में से कोई एक बताओ। तो सबको पता है भैया किस लिए काटे जा रहे थे, ईंधन के लिए। सुरक्षा कहाँ हो सकती है, घर के भीतर, अंधेरे में या फिर पलायन में या फिर चुनौती के झेलने में। सुरक्षा कहाँ हो सकती है, जल्दी बताइए, जल्दी। तो चुनौती को झेलने में सुरक्षा हो सकती है।
मलयज का मूल नाम क्या था? रमेश श्रीवास्तव, भरत जी श्रीवास्तव, सुधाकर श्रीवास्तव, फिर रामेश्वर श्रीवास्तव। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। तो भरत जी श्रीवास्तव जो है उनका मूल नाम था, ठीक है, भरत जी श्रीवास्तव उनका मूल नाम था। क्या था भैया? भरत जी श्रीवास्तव। हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विद्या के अंतर्गत आता है? जल्दी बताइए, क्या है भैया हंसते हुए मेरा अकेलापन? तो एक डायरी है, ठीक है, डायरी विद्या के अंतर्गत आता है, डायरी विद्या के अंतर्गत आता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, डायरी विद्या, ठीक है। हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता है और भोगता है, यह कथन किसकी है? जयशंकर प्रसाद की, मलयज की, प्रेमचंद की, या फिर अज्ञा जी की? जल्दी बताओ। तो मलयज की ये जो है कथन है किनकी है भैया? मलयज की है। उदय प्रकाश ने किस विश्वविद्यालय में एमए किया था? उदय प्रकाश ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया था? जोधपुर से, इलाहाबाद से, सागर से, या फिर दिल्ली से? तो सागर विश्वविद्यालय, सागर से उन्होंने एमए किया था, ठीक है, एमए, ठीक है, एमए किया था। उदय प्रकाश जी ने किस अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किया था? इंडिया टुडे है, एमिनेंस, या फिर ब्लीज? जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी। तो एमिनेंस का उन्होंने क्या किया था भैया? संपादन किया था। लेखक को किसने बताया कि तिरछी में काले नाग से 100 गुना ज्यादा जहर होता है? जल्दी बताइए। थानू ने, पंडित राम अवतर ने, या फिर नंदलाल ने, या फिर रामकिशोर ने? तो थानू ने बताया था। किसने बताया था भैया? थानू ने बताया था। किसने बताया था? थानू ने। उदय प्रकाश के अनुसार दशहरे के दिन किस चिड़िया को जरूर देखना चाहिए? उदय प्रकाश के अनुसार दशहरे के दिन किस चिड़िया को जरूर देखना चाहिए? जल्दी बताइए। 169, 170 के आसपास हम लोग पहुंच चुके हैं। तो नीलकंठ को, ठीक है, नीलकंठ को अवश्य देखना चाहिए। किनका है? उदय प्रकाश के अनुसार। लेखक को किसने 300 के 3 नोट दिए थे? 300 के 3 नोट दिए थे। अच्छा, 300 का नोट आ रहा था पहले क्या? 300, अच्छा, सॉरी। लेखक को किसने 300 के, सॉरी, लेखक को किसने 300 के 3 नोट दिए थे भैया? जल्दी बताइए। 170 का क्या होगा भैया? जल्दी बताइए। राम औतर ने, या फिर डॉक्टर पंत ने, या फिर सरदार सतनाम ने? तो डॉक्टर पंत ने 300 के 3 नोट दिए थे, ठीक है। 171 का क्या है? कि लेखक को सपने में क्या करने की आदत थी? चलने की, रोने की, हंसने की, या फिर बोलने और चीखने की? तो आई थिंक बोलने और चीखने की, ठीक है, बोलने और चीखने की आदत थी। लेखक के पिताजी ट्रैक्टर से कहाँ उतरे थे? स्टेट बैंक में, है ना, मिनरवा टॉकीज के पास, थाने के पास, या फिर ढाबे के पास? जल्दी बताइए, कहाँ उतरे थे? मिनरवा टॉकीज के पास, मिनरवा टॉकीज के पास, ठीक है। लेखक के पिताजी शहर क्यों आए थे? इलाज के लिए, सामान खरीदने के लिए, किसी से मिलने के लिए, या फिर अदालत में पेशी के लिए? जल्दी बताइए। तो अदालत में पेशी के लिए आए थे, अदालत में पेशी के लिए आए हुए थे। कहाँ, कब आए, क्यों आए थे भैया? अदालत में पेशी के लिए आए थे। लेखक जी के पिता को बचपन में किस रोग की शिकायत थी? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी 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 जल्दी। क्या आई थी भैया? डिसाइटिस की, डिसाइटिस की थी, ठीक है। कहानीकार तिरछी की लाश को जलाने जंगल में किसके साथ गया था? थानू के साथ, आई थिंक। थान, किसके साथ? थानू होना चाहिए ना, थान नहीं, थानू होना चाहिए, देख लेना इसका। 100, तिरछी कैसी रचना है? सॉरी, तिरछी कैसी रचना, तिरछी कैसी रचना है? जल्दी बताइए। सांस्कृतिक है, या फिर प्रकात्मक है ना, प्रतीकात्मक है, या फिर मनोवैज्ञानिक है? जल्दी बताइए, तिरछी कैसी रचना है? तो ये ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, ठीक है। थोड़ा फास्ट खत्म करता हूँ भाई। पिताजी की मृत्यु कैसी होती है? मानसिक सदमे तथा और अधिक रक्तस्राव से, ठीक है। तिरछी क्या होता है? तिरछी क्या होता है? जल्दी बताइए, तिरछी क्या होता है? तिरछी, तिरछी क्या होता है? तिरछी क्या होता है? जल्दी देख लो, देख के बताओ, ठीक है। जंगली सांप, या फिर जहरीला लिचार्ड, जहरीला लिचार्ड होता है, लिचार्ड। कहानीकार को सपने में बोलने और चीखने की आदत है, यह किसने बताया था? जल्दी बताइए, जल्दी 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 जल्दी। 179, 180 के आसपास हम लोग पहुंचे। कहानीकार की मां ने, कहानीकार की मां ने, ठीक है। तिरछी कहानी के केंद्रीय घटना का संबंध किससे है? कहानीकार से, कहानीकार की मां, या फिर कहानीकार के पिता से? तो आई थिंक इसका होना चाहिए कहानीकार के पिता से, ठीक है, कहानीकार के पिता से। जे कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है? ठीक है, तो सबको पता है शिक्षा जो है वो जे कृष्णमूर्ति की है। माँ की मृत्यु के समय जे कृष्णमूर्ति कितने वर्ष के थे? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, कितने वर्ष के थे भैया? कितने वर्ष के थे? 10 या फिर 12? 10 या फिर 12? 10 या फिर 12? 10 या फिर 12? तो 10 वर्ष के थे, 10 वर्ष के, ठीक है, 10 वर्ष के थे। जे कृष्णमूर्ति की शिक्षा कृति क्या है? संभाषण है, निबंध है, संस्मरण, या फिर एकांकी है? तो संभाषण है, संभाषण है, ठीक है, संभाषण, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। मेधा कहाँ नहीं हो सकती? जहां भय हो, ठीक है, जहां भय हो वहां मेधा नहीं हो सकती, ठीक है, जहां भय हो वहां मेधा नहीं हो सकती, ठीक है। लेखक के अनुसार कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण
कहीं ज्यादा कठिन क्या है, जल्दी बताइए। जीवन में उन्नति करना, जीवन में खुशी पूर्वक व्यतीत करना, या फिर जीवन में समझना, जीवन को समझना, जल्दी बताइए। लेखक के अनुसार, लेखक के अनुसार परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए क्या है भैया, क्या है, जल्दी बताइए। इसका आंसर बताइए। 185 का, 185 का क्या होगा भैया? तो जीवन को समझना, जीवन को समझना, जीवन को समझना, जीवन को समझना। लेखक के अनुसार सच्ची शिक्षा हमें क्या देती है, जल्दी बताइए। सच्ची शिक्षा हमें क्या देखती है, जल्दी। 186 लगभग हम लोग बहुत करीब आ चुके हैं, जल्दी बताओ व्यापकता, ठीक है। जिंदगी का अर्थ क्या है, जिंदगी का अर्थ क्या है, जिंदगी का अर्थ क्या है, जिंदगी का अर्थ क्या है? सत्य की खोज, या फिर सत्य प्राप्त करना, या फिर प्रसिद्धि प्राप्त करना। तो सत्य की खोज करना, सत्य की खोज करना, ठीक है। जे कृष्ण मूर्ति के अनुसार संपूर्ण विश्व किस ओर अग्रसर है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। नाश की ओर या फिर विकास की ओर? तो नाश की ओर, नाश की ओर, बर्बाद हो रहा है सब। द फर्स्ट एंड द लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है, जल्दी बताइए। द फर्स्ट एंड द लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है? तो जे कृष्णमूर्ति की कृति है, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट है। जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या था, जल्दी बताओ, जल्दी बता दो। ऑप्शन बी करेक्ट। बच्चे बोलेंगे पढ़ नहीं पा रहे हो क्या? जिद्दू कृष्णमूर्ति, ठीक है। जय कृष्णमूर्ति का नाम का जन्म किस, है ना, राज्य में हुआ था? आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, या फिर उड़ीसा में, जल्दी बताओ। तो उनका जन्म कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में हुआ था। जय कृष्णमूर्ति का जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था। लॉर्ड वेटर किन में विश्व शिक्षक के रूप देखते थे, जल्दी बताइए, जल्दी। 192 का ऑप्शन डी होगा, मतलब जे कृष्णमूर्ति, ठीक है। जे कृष्णमूर्ति। विष्णु किस एकांकी की पात्र है? तो सबको पता है भैया, विष्णु कहाँ की है? सिपाही की माँ है। मानक किस युद्ध में थे भैया, बताओ। प्रथम, द्वितीय, या फिर तृतीय युद्ध में? तो द्वितीय युद्ध में थे। मनी डाक का पीछा क्यों करती है, बताओ जल्दी। पेंशन के लिए या फिर चिट्ठी के लिए? तो चिट्ठी के लिए। 13 दिन हम लोग भूखे प्यासे जंगल के रास्ते चलते हैं, यह किसने कहा था? तो ईसाई लड़कियों ने कहा था। गुलेरी जी का जन्म कहाँ कहाँ हुआ था, जल्दी बताओ। गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? जो गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? राजस्थान में, जयपुर राजस्थान में। कछुआ धर्म की इनकी कृति है, तो इनकी ही है, ठीक है। गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? तो इनके नाम से ही पता चलता है, गुलेरी मतलब गुलेर, ठीक है। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट होगा, गुलेर। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है इसमें से? चंद्रधर शर्मा तो उसने कहा था। तो भाई खत्म। ओए होए, ओए होए। तो लगभग हम लोग 200, लगभग क्या मतलब 200 ऑब्जेक्टिव हम लोग कवर कर गए इस चैप्टर के। इस चैप्टर के 200 ऑब्जेक्टिव हम लोग, इस चैप्टर बोल रहा हूँ मतलब हिंदी का जो कहानी का सेक्शन है, ठीक है, गद्य खंड के 200 कर चुके हैं। जल्दी बोलो कि जल्दी चाहिए कविता का भी क्या? अगर कविता का भी जल्दी चाहिए तो कमेंट करके बताओ कि भैया इसी टाइप्स का ला दो कविता का भी जल्दी जल्दी। और ये जो 200 हो गए, इसमें सभी टाइप्स के क्वेश्चन कवर कर लिए गए, ठीक है। आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो लगभग 200 ऑब्जेक्टिव भाई मायने रखते हैं भाई। 200 ऑब्जेक्टिव है, 200 ऑब्जेक्टिव मायने रखते हैं। तो 200 ऑब्जेक्टिव हम लोग कवर कर गए किसके भैया? गद खंड के, विथ किसके? विथ केटी भैया, केटी भैया के साथ। तो आप मैसेज करो कि आपको और क्या क्या का ऑब्जेक्टिव चाहिए, ठीक है। तो मैसेज करके बताना, ठीक है। उस पर मैं कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी लाओ, ठीक है। और एग्जाम से एक दिन पहले लाइव आऊंगा, मतलब एक दिन पहले, मतलब जिस दिन जो रात में एग्जाम, रात बोल रहा हूँ, मतलब सुबह एग्जाम होने वाला रहता है, उसके रात में एक दिन लाइव आऊंगा और सभी ऑब्जेक्टिव को खलास करेंगे, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहे, इसी टाइप्स के वीडियो आते रहेंगे, और पढ़ाई आप करते रहो, और कमेंट करके बताओ कि आपके कितने सही हुए हैं, ठीक है। और आप किस डिस्ट्रिक्ट से हो, जो जो चीज पूछा वो सब कुछ बताओ, ठीक है। तो कमेंट करके बताना, मैं सभी का कमेंट देखूंगा। तो बाय, टेक केयर, जय हिंद, प्यारे प्यारे भाई और प्यारी प्यारी बहनों, ऑल दी वेरी बेस्ट।